हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल, मकर स्पेशल और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सुपर टेस्टी, खस्ता और क्रंची एकदम बाज़ार जैसी मूंगफली की चिक्की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक कटोरी कच्ची वाली मूंगफली लेंगे। मूंगफली को सबसे पहले हमें करना होगा रोस्ट करने के लिए आप कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैन लिया है और गैस को कर दीजिए लो मीडियम। मूंगफली को इस तरीके से चलाते रहिए ताकि ये जले ना। मूंगफली को तब तक रोस्ट कीजिए जब तक मूंगफली का छिलका मूंगफली से अलग ना हो जाए। और ये देखिए मूंगफली फटना शुरू हो गई है। मूंगफली को 5 मिनट लगता है रोस्ट करने में। रोस्ट करने से ये देखिए मूंगफली का छिलका मूंगफली से पूरी तरीके से अलग हो रहा है। आप भी मूंगफली को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि ये पूरी तरीके से भून गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। बस अब मूंगफली को एक कपड़े में निकाल रही हूँ। आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं। हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि आसानी से इसका छिलका निकाल सकें। तब तक के लिए हम मूंगफली को अलग रख दे रहे हैं। और अब मैं ले रही हूँ गुड़। मैंने देसी वाला गुड़ लिया है और मैं गुड़ को इस तरीके से क्रश कर ले रही हूँ। आप भी ग्रेटर की मदद से या मेरे दिखाए गए तरीके से क्रश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। बहुत देर तक गुड़ को पकाना नहीं भूलिएगा, तुरंत ही ये मेल्ट हो जाएगा। इस रेसिपी को बनाते हुए हमें कुछ ज़रूरी बातों का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, जैसे कि जिस कटोरी से मैंने मूंगफली लिया था उसी कटोरी से हमें गुड़ भी लेना है। यानी मूंगफली और गुड़ का रेशियो बराबर ही रखना है। 1 कटोरी मूंगफली तो 1 कटोरी गुड़ लेना है। तो हमें इसे अलग रख देना है। ये लीजिए, हमारी मूंगफली भी ठंडी हो गई है। अब हम इसका छिलका हटा देंगे। हटाने का बहुत ही आसान तरीका है। कपड़े को इस तरीके से पकड़िए और हाथ में इस तरीके से रगड़िए। सब छिलका आसानी से तुरंत ही हट जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह से हम सारा छिलका हटा लेंगे। तो ये देखिए सारी मूंगफली साफ़ हो गई है। अब आप एक छानने वाली छन्नी लीजिए और छन्नी में बस इस तरीके से छानिए। अगर एक मूंगफली में छिलका रह गया है तो आप हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए। अब बस हम मूंगफली को क्रश कर लेंगे जिससे कि ये 2 भाग में डिवाइड हो जाए। मूंगफली को क्रश करने के लिए हम ले रहे हैं 1 कटोरी और इस तरीके से क्रश करते हुए हल्के हाथों से मूंगफली को क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मूंगफली हो गई है रेडी। इसको हम फ़िलहाल अलग रख देंगे। अब हम लेंगे इस तरीके का 2 प्लास्टिक शीट। अपनी मूंगफली की चक्की को जमाने के लिए पहले हम ले रहे हैं एक प्लास्टिक शीट और उसके ऊपर डालेंगे घी और घी डालकर बढ़िया से शीट को ग्रीस कर लेंगे। अब दूसरी शीट को भी सेम इसी तरीके से घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। इसे करना इसलिए ज़रूरी है कि प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर रख के इजली से मूंगफली को प्रेस कर पाएंगे। दोनों प्लास्टिक शीट को घी भी लगाकर हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि मूंगफली की चिक्की बहुत जल्दी सेट होने लगती है, इसलिए ये काम पहले ही करके रखें। अब हम वापस से पैन लेंगे और गैस को कर देंगे लो। अब हम पैन पर गुड़ डालेंगे। जो गुड़ को हमने क्रश करके एक कटोरी में रखा था, बस उसी गुड़ को हम डालेंगे। गुड़ हमारा बढ़िया से मेल्ट हो जाए इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी। लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में हम गुड़ को पिघला लेंगे। गुड़ को चलाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका गुड़ जल सकता है। इस तरीके से लगातार चलाते रहिए, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। और ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है।
थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे इसमें से बबल्स आने लगेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट गुड़ को आप इसी तरीके से पका लीजिए। और इस स्टेज में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। घी से साइन और ग्लेज आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी चिक्की बनेगी। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा। अब हम लेंगे एक कटोरी में पानी और कुछ बूंद गुड़ को डालकर इस तरीके से इसको इकट्ठा करते हुए इसे चेक कर लेंगे। यह देखिए, ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए, हर 2-2 मिनट में इसे टेस्ट करते रहें। गुड़ ज़्यादा पके ना, इसलिए अब हम फिर से चेक करेंगे। कटोरी में ठंडा पानी लेके इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये टूट रहा है। टॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो हम इस स्टेज तक ही गुड़ को पकाना है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब मूंगफली को डाल देते हैं और फटाफट से गुड़ और मूंगफली को मिक्स करेंगे। जल्दी से हमें ये काम करना है क्योंकि चिक्की बहुत ही जल्दी जमने लगती है। यह देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम ग्रीस वाले प्लास्टिक शीट में पूरे चिक्की को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये है ना एकदम परफेक्ट शाइनिंग और ग्लेज के साथ एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी। अब एक चम्मच से हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे। अब आपको जितनी भी थिकनेस रखनी है, मोटी या पतली, उसी हिसाब से आप चिक्की को फैला लें और इसे आप हाथों की मदद से इस तरीके से दबा दबा के फैला लें। जो चिक्की साइड साइड से निकल रहा है उसे भी आप अपने हाथों से इस तरीके से गोल शेप में ले लें। अब आपने जो दूसरी प्लास्टिक शीट रखी थी ना, उसे इस तरीके से लगा लीजिए। घी वाला पोर्शन नीचे रहेगा। अब एक बेलन से पूरी चिक्की को हम बराबर स्प्रेड कर लेंगे। घी लगा लें बेलन पर और इस तरह से धीरे धीरे चिक्की को फैला लें। बहुत ही जल्दी हमारी चिक्की सेट होती है, इसलिए सारा काम हमें जल्दी करना है। अब शीट हम हटा लेंगे। घी लगा रखा था ना शीट में, इसलिए इजली हमारी शीट हट गई। आप हमारी टिप्स फॉलो करके बनाइएगा। इस बार आपकी चिक्की एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। अब इस स्टेज पर हम एक नाइफ़ से चिक्की में कट्स मार्क लगा लेंगे, जिससे कि चिक्की जमने पर आसानी से पीसेस में अलग अलग हो जाए। अगर आप बाद में कट करेंगे तो पूरी चिक्की आपकी टूट जाएगी। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में 15 से 20 मिनट लगता है। और ये लीजिए, हमारी चिक्की बिल्कुल ठंडी हो गई है। ये देखिए, एक पीस को हम निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, सुनिए, आपने आवाज़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हमारी चिक्की। देखिए, इसे अब हम उठा रहे हैं। बिल्कुल यह आपको सॉफ्टनेस फील आएगी, एकदम पापड़ की तरह ये उठ रही है। अब हम सारी पीसेस इस तरीके से अलग कर लेंगे। इसे अलग करना बहुत आसान है, आसानी से पीसेस अलग अलग हो जाती है। ये देखिए, हमने सारी पीसेस को अलग अलग कर लिया है। अब हमारी मूंगफली की चिक्की बिल्कुल तैयार है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी मूंगफली की चिक्की। एकदम सरल, आसान, बाजार वाली रेसिपी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।